हेलो दोस्तों। यूपीपीएससी 2022 का जो मेंस का एग्जाम हुआ था उसकी हम लाइव आंसर राइटिंग कर रहे हैं। ये हमारा पेपर नंबर 1 का हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप ये प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ हमने 2023 के लिए भी सीरीज स्टार्ट की हुई है जहाँ पे हम पेपर 1 और एज पर डिमांड ऑफ कैंडिडेट्स हमने पेपर 5 भी स्टार्ट किया है। तो हम डेली के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, तो इससे आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 3 है पेपर 1 का। ये 8 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आपको 125 वर्ड्स लिखने हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले यहाँ से क्वेश्चन को लिख लीजिए कॉपी में और अपने से लिखिए, फिर साथ में या आप मेरे साथ भी लिख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आंसर है। देखिए, इलिस्ट्रेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनलिस्ट लीडर बाल गंगाधर तिलक इन द स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम ऑफ प्रेस। ठीक है, तो इसका लिखने के लिए हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो हम इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? फ्रीडम ऑफ प्रेस इज कोर टू फ्रीडम ऑफ थॉट। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में आर्टिकल 19 भी लिख सकते हैं। 19 ए लिख दीजिए, 19 लिख दीजिए। एंड इट इज डायरेक्टली linked with the fundamental right। ठीक है, हम आर्टिकल ऑलरेडी यहाँ लिख चुके हैं, या आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं आर्टिकल। ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड, ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, द प्रेस एंड जर्नलिज्म was an important tool in awakening Indian people। ठीक है, अब यहाँ से बाल गंगाधर जी के बारे में पूछा है, तो हमने अभी बता दिया कि फ्रीडम ऑफ प्रेस क्या है, और उसके बाद हम बता देंगे लीडर लाइक बाल गंगाधर तिलक through his literary arsenal and staunch writing advocated freedom of press and awaken Indian masses for Indian freedom struggle। ठीक है, ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया, बड़ा इंट्रोडक्शन। तो आप एक काम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है
ठीक है, इसको आप एज अ हम हेडिंग बना लेते हैं। ठीक है, मैं वो नहीं, मैं हाईलाइट ही कर देता हूँ, तो आप इसको ना बॉडी वाले पार्ट के लिए हेडिंग बना लीजिए। ठीक है, अब अब हम स्टार्ट करते हैं इसका बॉडी। सॉरी, अब यहाँ से हम वो करके लिख सकते हैं, हेडिंग दे सकते हैं, या सब हेडिंग। हेडिंग तो हमने ये बना दी है, सब हेडिंग। सॉरी, ब्रिटिश वेरी मच feared about these writings and were totally against freedom of press. As a result, they introduce various censorship acts, like एग्जाम्पल से लिख सकते हैं आप यहाँ पे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। जो चीज इंपॉर्टेंट है आप उसको हाईलाइट करते चलिए या अंडरलाइन कर दीजिए। न्यूज़पेपर incitement to offense act 1908 to subvert activities of Indians। ठीक है, और फिर यहाँ पे डालिए हेडिंग, बीजी तिलक एंड प्रेस। दी टफ एंड fearless journalism of लोकमान्य तिलक was instrumental in initiating the movement during pre-independence period for bringing about change in mental setup of Indian people। ठीक है, एक हेडिंग ये हो गया। एक डाल सकते हैं आप, न्यूज़पेपर केसरी इन मराठी एंड मराठा इन इंग्लिश। व्यूज ऑफ तिलक
published sorry in Kesari advocating that the strength of people's opinion in their voice. Okay, next. According to him, to ably point out shortenings in administration as done for famine relief code in Kesari to put forth rational thoughts and exposing suppression of British government can truly be done through freedom of press and fearless journalism. ओके, अब एंड हम करेंगे इसका सेक्शन 124 ऑफ आईपीसी। ये किससे रिलेटेड है? सीडीडीएस एक्टिविटी से। was charged on Lokmanya Tilak for publishing poems during murder of and like Shivaji's utterance in this and a speech delivered by him in Shivaji festival justifying Afzal Khan's murder by Shivaji. Here incitement to kill British officer led to his 18 months
rigorous imprisonment and overnight due to popular support. He became a national hero and was given title of लोकमान्य। आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, इसको अंडरलाइन कर दीजिए, इसको अंडरलाइन कर दीजिए। ओके, thus he was true supporter of freedom of press। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, आप इनको अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, तो ये हम डेली क्वेश्चन